और आज G20 का समापन हो गया, लेकिन आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कड़े संदेश दिए। यूएनएससी की बात की और चीन से भी दो टूक कह दिया कि वक्त बदल गया है, तस्वीर बदल गई है, इसलिए यूएनएससी का जो चार्टर है वो भी बदलना चाहिए। कैसे, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। G20 का मंच, चीन को सॉलिड पंच। G20 में जीत, अब यूएनएससी पर दावा। रूस, अमेरिका, फ्रांस भारत के साथ। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि बदलाव आज के वक्त की मांग है। पीएम मोदी का इशारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओर था, जहां भारत की स्थायी सदस्यता के लिए चीन सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा, वक्त के साथ बदलाव नहीं किया तो प्रासंगिकता खो देंगे। विश्व को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के लिए यह जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक हों। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसका एक उदाहरण है। पीएम मोदी ने G20 के मंच से कहा, जब यूएन की स्थापना की गई उस वक्त विश्व आज से बिल्कुल अलग था। उस समय यूएन में 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज शामिल देशों की संख्या करीब 200 हो चुकी है। बावजूद इसके यूएनएससी में स्थायी सदस्य आज भी उतने ही हैं। तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। जिस तरीके से हमने भारत का प्रदर्शन देखा G20 में, वासुदेव कुटुंबकम, सबको एक साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, ये जो जिस तरीके से भारत अपना फिलॉसफी देके चलता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पॉजिटिवली फायदा होगा इससे। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने एक स्थायी सदस्य के रूप में भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए अपने समर्थन की भी पुष्टि की और यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत भी किया। यूएन में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि डैम बारबरा वुडबर्ड के मुताबिक, जैसा कि दूसरों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में दुनिया के अधिक प्रतिनिधि बनने चाहिए और ब्रिटेन ने लंबे समय से स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में इसके विस्तार की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत निकोलस डी रिविएरिये ने भी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। हम नई ताकतों के उद्भव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करते हैं, जिसके साथ दुनिया है और सुरक्षा परिषद में स्थायी मौजूदगी की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है। इस तरह से फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, अब वो भी समझ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 15 सदस्यों से बना है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन हैं। इसके अलावा 10 गैर स्थायी सदस्य देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से चुने जाते हैं। संरचनात्मक रूप से परिषद में 1946 में गठन के बाद से कोई खास बदलाव नहीं हुआ। सुधारों की जरूरत को लेकर सदस्य देश अक्सर बहस करते रहते हैं। आप सोचिए G20 और अफ्रीका की कंट्रीज मिला के कितने लोग हो गए, क्या जब क्लोज टू 70 to 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गई है। ये सपोर्ट, इसकी आवाज़ बनेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसलिए भारत का यूएनएससी में होना एक बहुत ज़रूरी, एक ह्यूमैनिटेरियन कदम होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत लंबे वक्त से कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। भारत की कोशिशों पर हर बार चीन ही सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, जबकि बाकी चारों स्थायी सदस्य वाले देश इस मसले पर भारत की वकालत कर चुके हैं। इससे पहले अमेरिका और रूस ने भी भारत को परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के समर्थन में अपनी बात कही थी, लेकिन चीन हमेशा इस प्रस्ताव को अपने वीटो से रोक देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और G20 के मंच से एक बहुत अहम फैसला आया, एक ऐसा फैसला जिसके बाद दुनिया के रास्ते खुल जाएंगे, कारोबार आसान हो जाएगा, तेल और क्रूड जो ऊंची कीमतों पर है, आम आदमी का फायदा होगा। लेकिन इससे चीन परेशान है। परेशान क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा।
जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। G20 के महामंच से पीएम मोदी ने दुनिया के सपनों के विस्तार का बीज बोया। सपना पूरे विश्व को साथ जोड़ने का, सपना दुनिया के नए रास्ते खोलने का, और इसके लिए G20 शिखर सम्मेलन में भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक डील हुई है, जिसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। इसके जरिए भारत को खाड़ी देशों और यूरोप से जोड़ा जाएगा। समंदर और रेल के रास्ते सभी देश जुड़ेंगे, जिसे 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे, और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा, क्योंकि इसके बनने के बाद कम लागत में तेल और गैस भारत पहुंचेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर रेलवे की ब्रांडिंग होगी, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क स्थापित होगा, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा। भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर व्यापार के लिहाज से अहम है। वहीं से चीन के BRI का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया और भारत ने रेल और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खाका खींच दिया। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी, लेकिन चीन को इससे परेशानी हो रही थी। हालांकि दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में इस पर मुहर लग गई। इस कॉरिडोर में भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी और फ्रांस की भागीदारी होगी। दुनिया के 8 देश मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे और आगे का रोड मैप 60 दिन में तैयार किया जाएगा और अगले साल तक काम शुरू करने की तैयारी है। 5 रुपए से ऊपर पेट्रोल सस्ता होने की संभावना है, यानी कि आज ही हो जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि अब क्या है, जो कॉरिडोर बन जाएगा इससे क्रूड ऑयल और एनर्जी सप्लाईज बहुत फास्ट एफिशिएंट चली जाएंगी। अब जो सप्लाई में इंटेंसिव वो नहीं रहेंगी, क्योंकि 75 to 80% कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं और सारी एनर्जी हमें वहीं से पूरी होती है। सारी गाड़ियां तो पेट्रोल डीजल से ही चलती हैं ज़्यादातर, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा आम हिंदुस्तानी को। तो आम हिंदुस्तानी की कमाई बढ़ जाएगी। और 10वें दम में आज के फिलहाल इतने।